राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। आप सभी पर पितृगणों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मौनी अमावस्या है और आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बातें पुराणों में वर्णन की गई है। इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और स्मृति की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या साल 2025 में इस बार 29 जनवरी दिन बुधवार को है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने में कितनी ही ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और फिर हम अपनी कही गई बातों को लेकर बाद में अफसोस भी करते हैं। इसीलिए साधना के लिए इस दिन मौन परम आवश्यक माना गया है। ग्रस्त जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसीलिए एक दिन निर्धारित किया गया है। इसमें गृहस्थ को आत्मशुद्ध के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करके मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, या फिर स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान करने के बाद ही कुछ भी बोले और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहे जिससे किसी का मन आहत हो जाए। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है और माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। लाभ तो इस दिन व्रत करने और कथा श्रवण से भी बहुत अधिक मिलता है। इन सब के अलावा अमावस्या का दिन पितर देवताओं को भी समर्पित माना जाता है और यदि इस दिन अमावस्या की कथा के साथ साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो न केवल पितृजन तृप्त होते हैं बल्कि परिवारजनों को भी भरपूर आशीर्वाद देते हैं, जिस कारण परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पितृदोष भी दूर हो जाता है। तो आज आपको सुनाते हैं मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम नामक ग्राम में रहते थे। दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी ने अपनी पत्नी धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात हम आगे चला सके। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बताया, हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन बच्चों की माता गिद्ध को उन दोनों भाई बहन पर दया आई और बच्चों के कहने से
उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बात को सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहन को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना देवी का घर लीप दिया करती। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। तब बहू ने प्रशंसा के लालच में कहा कि हमारे अलावा यह काम और भला कौन करेगा। लेकिन सोना को बहू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और यह जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर रोज सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने बताया अपना सारा हाल। सोना धोबन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोना ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपना घर छोड़ने से पहले अपनी बहू से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और मेरे पति को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रख दिया। उधर सोना धोबन के सिंगल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबन के घर लौटते ही उसके पति और बेटा फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह थी मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब आप सुनिए पितृ देवताओं की कथा। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता। लेकिन उसके जीवन में अभाव था, न पर्याप्त धन था और ना ही परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहाँ पिंडदान करना होगा, वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गई। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितर तुम्हारे साथ है। यह लो, यह चमत्कारी ताम्रपत्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे।
तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्रपत्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। पितृदेवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा से हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता था, बल्कि उसके खेतों में अब फसल लहलहाने लगी थी। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वाले ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महात्म्य समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। यह थी पितरों की कथा। इसी के साथ हम मौनी अमावस्या की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट में जरूर लिखें, श्री हरि विष्णु की जय हो।